अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और कह रहा है इसमें कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से जो है प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है यह एक वर्गाकार जो है वर्ग के आकार का जो है रुमाल है और इस रुमाल पर जो है 9 डिजाइन दिया गया है और वो डिजाइन जो है वृत्त के आकार का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जब यहाँ पे रुमाल में जो है जब वृत्त हम तैयार कर रहे हैं तो वृत्त के बीच में जो है यहाँ पे जगह बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो शेष जगह बच रहा है रुमाल में, यानी जो डिजाइन को छोड़ करके जो शेष जगह यहाँ बच रहा है, इसी का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये जो जगह दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें दिया हुआ ये है कि वृत्त का जो है यानी प्रत्येक वृत्त का जो है उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो वृत्त है इसका त्रिज्या 7 है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 7 हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा इसका जो है इस वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा कितना सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। क्लियर हो यहाँ तक। अब इस तरह से यहाँ पर जो है एक रुमाल पे लंबाई में जो है 3 वृत्त है और चौड़ाई में भी 3 वृत्त है। तो इस एक वृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर का, तो उस तरह से जो है यहाँ पे 14 ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का और ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। तो कुल मिलाकर के 42 सेंटीमीटर का जो है ये इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? रुमाल की लंबाई। ये आपका जो है रुमाल है, रुमाल। और यहाँ पे जो ये वृत्त है ये डिजाइन है, ये डिजाइन वृत्त है और ये डिजाइन भी है, इसलिए यहाँ पे डिजाइन लिख देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है, मैं लिख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वृत्त का सबसे पहले कि वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ था, वृत्त का त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास निकालने के लिए क्या करना हो गया, 2 से गुना करना होगा 14 सेंटीमीटर। और वर्गाकार रुमाल, वर्गाकार रुमाल की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 डिजाइन। तो यानी मतलब कि लंबाई में 3 वृत्त है तो 3 से गुना कर देंगे इस व्यास को, तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर का। यही आपका हो जाएगा भुजा ए बराबर। क्लियर है। तो निकालना है इसमें कि रुमाल का जो है, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो रुमाल का क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे पहले, यानी वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं, रुमाल नहीं लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें माइनस हो जाएगा 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, इसका सूत्र भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, फिर माइनस लिखेंगे 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो भुजा हो गया 42 गुना 42 माइनस 9 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या है इसका 7 गुना 7। एक साथ यहाँ से काट देंगे और 42 को गुना करेंगे। तो 42 को गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 8 8 16 86 1, 1764 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764 माइनस, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 7 63 और 63 को 22 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 22 63, 3 दूनी 6, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 1386। तो यहाँ पे लिखेंगे 1386 और दोनों को जो है अब माइनस कर देंगे। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5
और यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 चला गया 0। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 358 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे बच गया 15, 15 में से 8 गया 7 होगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी 16, 16 में से 13 गया 3, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी रुमाल का शेष भाग का जो है क्षेत्रफल निकलेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जय हिंद जय भारत।